राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, राहु का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाना, तरक्की का नया दौर शुरू, सभी सपने साकार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके पहले घर में राहु शुक्र, आपके तीसरे घर में गुरु, आपके चौथे घर में मंगल, आपके सातवें घर में केतु, आपके नौवें घर में चंद्रमा, आपके 12वें घर में शनि सूर्य बुध। राहु बैठे हैं मीन राशि में, अर्थात मीन राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के साथ, और ये गए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और राहु गुरु के नवांश में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के राशि में भी बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं राहु महाराज, और राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के नवांश में भी गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ ही इनका काम चल रहा है। अब राहु और गुरु एक साथ होते तो चांडाल योग बनता है, किंतु आपको लाभ मिल रहा है। आपको लाभ कैसे मिल रहा है ये आप देखिएगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और आपके कर्म के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बैठे हैं आपके पराक्रम के घर में। देवगुरु बृहस्पति अब सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ही आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो हम थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति से क्यों ना स्तुति कर लें। देवगुरु बृहस्पति से क्यों ना हम कहें, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो जन्मों से हारा, पूछेगा तुमसे ही संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे मालिक हैं, हमारे सब कुछ हैं, हमारे कर्म हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका योग हमारे जीवन को नई दिशा और नई दशा देने को तैयार है। और राहु महाराज जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, तो राहु गुप्त ज्ञान है। तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका गुप्त ज्ञान बढ़ेगा। अर्थात जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में, जो लोग तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, जो लोग आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय होगा। और यहां से इनकी पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे। तो पंचम भाव होता है हमारे अध्ययन का, विद्यार्थियों का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो अध्ययन आपका बहुत अच्छा। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ने के लिए तो आप जा सकते थे, क्योंकि जल तत्व राशि है। आप जल से बाहर अर्थात समुद्र से बाहर विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा योग बन रहा है। जो हमारे भाई बहन परेशान थे शादी के लिए, या हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य परेशान थे बच्चों के कैरियर को, बच्चों के
शादी को लेकर के तो उनके कैरियर में उनके विवाह होने का योग बन रहा है, नौकरी लगने का योग बन रहा है, तो आप चिंता कतई मत करिएगा। बहुत अच्छा यह योग, बहुत अच्छा यह संयोग बैठा हुआ है। फिर इनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रहा है। 7वां भाव होता है हमारे पार्टनरशिप का, हमारे दाम्पत्य जीवन का। तो हमें कोई बढ़िया पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका कोई मजबूत पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपका विदेश से कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, हो सकता है कि आपका यहीं का कोई पार्टनर जो विदेश में गया है, विदेश में रह रहा, वहां से आपका काम धंधा शुरू कर दे। यानी कि कोई पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आप अपार धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बिजनेस में तरक्की दिख रही है। आप जिस भी प्रकार का धंधा कर रहे हैं, आप जो भी धंधा कर रहे हैं, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं चाहे बड़े कारोबारी हैं, आपका धंधा, आपका बिजनेस बढ़ रहा है। पार्टनरशिप से आपको अपार लाभ हो रहा है, या पति पत्नी ही आपस में कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं। आपका जीवन सफल हो रहा है। आपके जीवन में यदि कोई रुकावट, कोई बंधन, कोई अड़चन थी, वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके समस्त समस्याओं का समाधान होता हुआ यह दिखाई दे रहा इस समय में। और फिर इनकी 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे अर्थात आपके भाग्य पर, तो भाग्य आपका चमक जाएगा। यदि कोई समस्या है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वह परेशानी दूर होगी। आप यदि नौकरी के लिए परेशान है तो यकीन मानिए आपके नौकरी का जबरदस्त योग बन रहा है, ट्रांसफर का योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, नौकरी परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि आप कहीं नौकरी अलग करना चाहते थे या कहीं ट्रांसफर चाहते थे तो आप कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, तो यह समय ऐसा है कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। आपके वाणी में मधुरता आ रही है, आपका वाणी ही बदल जाएगा। तो आप जिससे बात करेंगे आपका वह प्रशंसक हो जाएगा, आपकी बात को वो मान जाएगा। तो आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरों को आप प्रभावित कर देंगे अपने वाणी के द्वारा, अपने बात से, अपने बात करने के ढंग से सामने वालों को आप प्रभावित कर देंगे। नए नए लोगों से संबंध आपका बनेगा, व्यापारिक संबंध बनेगा, जिससे आप खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे। परचम लहरा जाएगा, अच्छा धन कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है। राहु रातों रात राजा बना देते हैं। अब राहु आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उनके राशि में कर रहे हैं, चल रहे हैं और उनके नवांश में है। तो देवगुरु बृहस्पति ही आपको सब कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह हैं, धर्मात्मा है, धर्म कर्म करने वाले हैं। तो यदि आप धर्म कर्म से जुड़ गए हैं, ब्राह्मणों का आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति उसको बढ़ा देंगे तो आपको और लाभ होगा। तो आप समझ लीजिएगा कि यह जो समय है आपके लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह समय होगा 18 मई तक। 18 मई के बाद राहु महाराज आ जाएंगे कुंभ राशि में, अपना स्थान बदल देंगे। तो 18 मई तक का जो समय देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका बहुत अच्छा समय हो रहा है, इसका लाभ आप उठा लीजिएगा। इस समय में पक्षी को दाना पानी अवश्य दीजिएगा। बहते हुए पानी में थोड़ा सा कोयला प्रवाहित कर सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, मंदिर में भगवान का दर्शन करिए। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।